अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट सलमा यकीन। और आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी डिटेल्स भी पता हैं। मैं पर्सनली इस मामले की डिटेल्स डिस्कस करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तकलीफ़ दे और एक बहुत ही हौलनाक वाक़या है जिससे दिल दहल जाता है। तो मोटरवे पर जो वाक़या पेश आया इस कौम की बेटी के साथ, इस कौम की बेटी के साथ जो वाक़या पेश आया है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ जिसमें ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान रहते हैं। जो वाक़या पेश आया उसके 72 घंटे के बाद उस बंदे की शिनाख्त कर दी गई है। होना ये चाहिए था असूलन कि जब भी कोई इस तरह का होता है, कि जब भी कोई जुर्म होता है और उस जुर्म में मुलविस इंसान की शिनाख्त हो जाती है, तो उस तरह का जुर्म करने वाले सारे लोग जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि यार इतना एक्टिव सिस्टम कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम की शिनाख्त हो गई, ज़रा अब अलर्ट रहना। अपने दूसरे साथियों को भी कह देते हैं कि ज़रा अब अलर्ट रहना, इस तरह का कोई काम ना करना। तो आजकल का जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे जंगल की आग की तरह जो है वो ख़बर फैल जाती है। और इस मामले पे तो ऐसा मामला है जिस पे हुकूमत ने नोटिस लिया नेशनल लेवल पे, ना सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने ख़ुद बहुत सारे बैनुल-अक़वामी अदाकारों के ट्वीट्स पढ़े हैं, उन लोगों ने सिंपैथी शो की है। इस तरह के वाक़े में अगर कोई बंदा मतलब ऐसे करके उसकी शिनाख्त हो गई है और वो सामने आ गया है तो दिल दहल जाने चाहिए। लेकिन दरिंदगी कम नहीं हो रही, दरिंदगी कम नहीं हो रही। एक के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या। अभी इस केस को सॉल्व होने में कुछ देर है, अभी इस केस को सॉल्व होने में अभी टाइम है कि कराची में 5 साला बच्ची और उसके बाद काला शाह काकू में अपने मुहाफिज के साथ ट्रैवल करती हुई एक शादीशुदा औरत को इस हादसे का शिकार। दरिंदगी नहीं कम हो रही। मुझे नहीं पता इसमें जो एक सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि फहाशी भी जिसके ज़रिए से फैल रही है, उसका रोल है, या मुझे नहीं पता कि हुकूमत की नाअहली है, या दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई है, दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि औरतें अपने महरमों के साथ महफूज नहीं। आज सिर्फ मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जो इस्लाम ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, पाकिस्तान की बेस क्या थी? पाकिस्तान की बेस ये थी कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हम अब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। कहाँ है वो तहफ़्फ़ुज़ जो इस्लाम ने औरत को दिया था? कहाँ है वो तालीमात जो इस मर्द को सिखाई थी? मर्द को तो औरत का मुहाफ़िज़ बनाया था। ये मुहाफ़िज़ ही क्यों खून के प्यासे हो गए? ये मुहाफिज़ ही क्यों कौम की बेटियों को बर्बाद करने पे लगे हों? अफसोस इस बात का है कि इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद, इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद दरिंदगी में कमी नहीं आ रही। दरिंदगी कम नहीं हो रही और कौम की बेटियां बर्बाद होती जा रही हैं। मैं आज आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बल्कि आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि औरत महफूज नहीं है? क्या हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि औरत को घर में कैद हो के कर दें? क्या हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि औरत घर में कैद ही महफूज है और बाहर वो सड़कों पे महफूज नहीं है, क्योंकि सो कॉल्ड औरत के मुहाफिज उसी के लिए इंसान नहीं हैवान बन चुके हैं? इस बात का मुझे आपसे जवाब चाहिए। आज कौम की बेटी क्यों महफूज नहीं है? हमेशा हर औरत के पास उसका मुहाफिज नहीं है मौजूद, तो जो सड़क पे चलता है उसको भी उसका मुहाफिज का ही रोल अदा करना चाहिए। जो गली की नुक्कड़ पे खड़ा है उसको भी उसके मुहाफिज का रोल अदा ही करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके मुहाफिज उनके पास नहीं हैं। बहुत सारी औरतों के शौहर मुल्क से बाहर अपना घर पाल रहे हैं, जॉब के लिए गए हुए हैं। बहुत सारी औरतों के भाई नहीं होते, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनके भाई नहीं होते और उनके वालिद बूढ़ी उम्र में, ओल्ड एज में बीमार चारपाई पे पड़े हुए होते हैं और उस बेटी को निकलना पड़ता है अपने बाप के लिए दवाई लेके आने के लिए, घर की सब्जी लेके आने के लिए, सौदा सल्फ लेके आने के लिए उस बेटी को निकलना पड़ता है। क्यों अगर औरत रात को किसी भी मजबूरी के तहत बाहर निकलती है, क्यों बाहर निकलते हुए उसकी टांगें, ये तो हमारे मुहाफिज है ना, क्यों वो कांप जाती है जब कोई मर्द उसके पास से तेज़ स्पीड में बाइक से गुजरता है, जब कोई मर्द उसके पास से तेज़ स्पीड में कार पर से गुजरता है, जब कोई कार गुजरती है, क्यों औरत अंदर से डर जाती है, लरस जाती है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए
کیا ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ عورت محفوظ نہیں ہے اور اس کو گھر میں قید ہونا چاہیے، یا پھر عورت کو گھر سے نکلتے وقت ایک تلوار اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ جو بھی اس کے اوپر بری نظر ڈالے وہ اس کا سر کاٹ دے؟ حکومت کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے کا رزلٹ جو ہے وہ آنے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری قوم کی کوئی بھی اور بیٹی، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی بہن اس بات کا شکار ہو، اس حادثے کا شکار ہو. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی حفاظت کہ لازمی ایک اتنے سائز کا ہینڈ بیگ اپنے پاس رکھیں. اور آج کل یہ جو پاؤچ اور کلچ کا رواج چل گیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ چیزیں کیری نہیں کرتی، اس چیز کو پلیز، اس چیز کو نہ اتنا زیادہ اڈاپٹ کریں. اتنے سائز کا ہینڈ بیگ اپنے پاس رکھیں اور اس میں ایک کیل ہونا چاہیے، ایک خاصا بڑا اتنے سائز کا آپ ایک کیل اس میں لازمی رکھیں. اور وہ کسی بھی شاپ سے مل جاتا ہے، وہ گھر میں نہیں ہے تو اس کو خریدیں اپنی حفاظت کے لیے. کوئی نہ کوئی ویپن آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ درندے نہیں ہٹیں گے تو پھر آپ کو خود ہی اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. ایک اتنے سائز کا کیل اپنے پاس لازمی رکھیں تاکہ اگر کوئی بھی آپ کی طرف آتا ہے کسی بھی سنسان راستے پہ، کسی مجبوری کے تحت آپ چل رہی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کی طرف آتا ہے تو بغیر جھجکے آپ اس کے یہاں پہ گردن میں، یا آپ اس کی بیک پہ یا فرنٹ پہ، آپ اس جب وہ آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو آپ وہاں پہ مار سکیں. اور وہ اپنی ایکسیس پہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اور آپ اپنے پرس میں وہ ڈھونڈنے میں رکھیں. ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یا زپ فوراً سے باہر والی زپ میں خالی وہ پڑا ہو، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو. آپ باڈی اسپرے ساتھ رکھیں. آپ ہیئر پن ہمیشہ بالوں میں لگا کے جائیں، آپ ہمیشہ سر پہ لگا کے جائیں ہیئر پن جو ہے. تو یہ ساری کچھ سیلف ڈیفینس کی باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو مووز آنی چاہیے جو کہ ڈائریکٹلی جیسے ایسے کر کے اگلے بندے کے یہاں سے ناک پہ اٹیک کرنا اور اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ ایسے کر کے انگلیاں مارنا، یا اس کو جو ہے وہ نیلز مارنا. تو یہ اس طرح کی آپ کو باتیں لازمی آنی چاہیے اور حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتی رہیں اور سیف ٹریول کریں. اللہ تعالیٰ میری قوم کی تمام بیٹیوں کو ان درندوں سے محفوظ کرے، اور میرے شمول میری ان قوم کی تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.